Hello everybody. Today's topic is section 24 of Indian Penal Code. Section 24 deals with dishonestly. Dishonestly means बेईमानी से. According to Bare Act language, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. कोई भी पर्सन है कुछ एक्ट कर रहा है और इस इंटेंशन के साथ वो कोई काम कर रहा है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो जो एक्ट है तो उस एक्ट को क्या कहा जाएगा कि उसने वो एक्ट किया है बेईमानी से, डिसऑनेस्टली वो एक्ट किया है. द वर्ड डिसऑनेस्टली मीन्स हैविंग डिविएटेड फ्रॉम होनेस्ट. मीन्स जर्नली अगर डिसऑनेस्टली वर्ड को देखें इन सिंपल लैंग्वेज, डिसऑनेस्टली मीन्स होनेस्टी का न होना, ईमानदारी का न होना बेईमानी है. बट द पेनल कोड इन सेक्शन 24 हैज़ गिवन ए टेक्निकल मीनिंग टू द वर्ड डिसऑनेस्टली. लेकिन सेक्शन जो 24 है इंडियन पेनल कोड का, वो एक टेक्निकल मीनिंग देता है वर्ड डिसऑनेस्टली को, बेईमानी को, जिसमें इंक्लूड है एन इंटेंशनल एक्ट. कोई भी इंटेंशनल एक्ट है, कोई भी इरादतन कोई एक्ट किया है किसी पर्सन ने रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के पर्पज़ से. द वर्ड डिसऑनेस्टली हैज़ बीन यूज्ड इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी. जो डिसऑनेस्टली वर्ड है बेईमानी से कोई भी काम करना, सेक्शन 24 में इसका संबंध प्रॉपर्टी से है. पर्पज़ ऑफ इंटेंशनल एक्ट मस्ट बी टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू ए पर्सन. तो इंटेंशनल एक्ट का पर्पज़ मेन यही है इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्टली वर्ड का कि रॉन्गफुल लॉस करना, रॉन्गफुल गेन करना. फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए फाइंड्स ए रिंग बिलोंगिंग टू बी ऑन ए टेबल इन बीज रूम. अगर ए कोई पर्सन है उसको एक रिंग मिलती है बी के रूम में, बी के टेबल पे, एंड रिमूव्स इट फॉर हिज ऑन यूज़. वो वहाँ से उस रिंग को उठा लेता है अपने यूज़ के लिए. एज एक्ट इज़ डिसऑनेस्ट. यहाँ पे जो ए ने एक्ट किया है वो बेईमानी से एक्ट है. सिंस इट अमाउंट टू रॉन्गफुल गेन टू ए एंड रॉन्गफुल लॉस टू बी. तो उस रिंग को उठाने से ए को तो रॉन्गफुल गेन होगा उसको, और जो बी है उसको रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा. इंटेंशनल एक्ट इज़ ए साइकोलॉजिकल एक्ट, द ओनली मीन बाय विच ए कोर्ट कैन जज इट बाय एक्सटर्नल एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ ए पार्टी. कोई भी इंटेंशन है किसी पर्सन की, उसके दिमाग में क्या इंटेंशन है किसी दूसरे पर्सन को ये नहीं पता होता जब तक वो उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग कोई एक्ट नहीं कर रहा. तो इंटेंशनल एक्ट क्या है? एक साइकोलॉजिकल एक्ट है. नेक्स्ट सेक्शन 25. सेक्शन 25 डील्स विथ फ्रॉडुलेंटली. फ्रॉडुलेंटली मीन्स कोई भी काम करना, कपटपूर्वक कोई भी काम करना. तो इसके क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं? ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. इसमें पर्सन है जो उसका मेन इंटेंशन क्या है कि दूसरे पर्सन को डिफ्रॉड करना है, उसको धोखा देना है. The Penal Code does not define the word fraudulently, but defined under Contract Act Section 16. IPC में fraudulently वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया. इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 16 में बताया गया है कि क्या है fraudulently. एलिमेंट्स क्या हैं fraudulently के? ए पर्सन हैज़ डन समथिंग. पर्सन है उसने कोई एक्ट किया हो, हैज़ डन समथिंग, कुछ किया हो उस पर्सन ने. एंड एक्ट सेकेंड मस्ट बी डन इंटेंडिंग टू डिफ्रॉड. एक्ट है जो उसमें उसका मेन पर्पज़ है, मेन इंटेंशन है धोखा देना है. एंड थर्ड, इंटेंट एंड इंजरी आर एसेंशियल. इसमें जो फ्रॉडुलेंटली वर्ड है इसमें इंटेंट होना, इरादा होना और इंजरी होना एसेंशियल है. डिसीट इज़ ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रॉड. धोखा देना एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है किसका? कपट. मीन्स कपट होना नेसेसरी इंग्रेडिएंट है धोखा देना का, फ्रॉड का. इंजरी इज़ समथिंग अदर देन इकोनॉमिक लॉस. इंजरी है इसमें कोई वो नहीं कि प्रॉपर्टी की ही इंजरी हो. इकोनॉमिक लॉस के अलावा भी इंजरीज होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड अदर्स, ये इंजरी भी इंक्लूड है. केस है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1963 का. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन डिफ्रॉड इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स, नेमली डिसीट एंड इंजरी टू द पर्सन डिसीव्ड. जो धोखा देना है, कपट करना है, उसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंजरी करना और डिसीट करना, कपट करना और उस पर्सन को डैमेज करना किसी भी तरह से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बॉडी हो, माइंड हो, रेपुटेशन हो, तो उसको उस पर्सन को डैमेज करना.
डिसीट का क्या मतलब है? डिसीट मीन्स ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना या कोई स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट करना किसी पर्सन को इस नॉलेज के साथ, मेड विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी और रेकलेसली विद द इंटेंट दैट पर्सन वुड एक्ट अपॉन इट एंड सफर डैमेज। इस नॉलेज के साथ कोई पर्सन कोई रिप्रेजेंटेशन करता है या कोई स्टेटमेंट करता है कि वो जानता है कि वो गलत है, वो फॉल्स है, और वो असावधानी से ऐसा कर रहा है, रेकलेसली, विद इंटेंट, इस इरादे के साथ, दैट पर्सन वुड एक्ट अपॉन इट, जिस पर्सन को उसने वो स्टेटमेंट्स की हैं वो उसके अकॉर्डिंग कोई एक्ट करे और क्या करे, सफ़र डैमेज, और उस एक्ट से उसको हानि हो किसी भी तरह की। देयर आर मैनी प्रोविजंस इन द इंडियन पैनल कोड्स वेयर फ्रॉडलेंटली एंड डिसऑनेस्टली हैव बीन यूज साइड बाय साइड। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 464, 471। तो बहुत सारे इंडियन पैनल कोड में प्रोविजंस हैं जहाँ पे फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया है, इसलिए तो इन जो वर्ड्स में क्लोज कनेक्शन है बहुत ही। दिस शो ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन द टू। However, conceptually they have different meaning under the code. But अगर concept wise देखें तो इनमें डिफरेंट मीनिंग है इस कोड के अकॉर्डिंग। डिफरेंस, एक माइनर सा डिफरेंस है इस कोड में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली वर्ड में। डिसऑनेस्टली में मीन्स किसी पर्सन को इंटेंशन है किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन करने की, जबकि जो फ्रॉडलेंटली वर्ड है इसमें पर्सन की मेन इंटेंशन है डिफ्रॉड करना, डिसीट करना, इंजरी करना, जबकि ये वाले इंग्रेडिएंट है जो डिसऑनेस्टली वर्ड में नहीं है। वैसे तो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली है एक दूसरे की सिनोनिम्स है, समानार्थक है, लेकिन इंडियन आईपीसी में इसको थोड़ा इसमें कंसेप्चुअली डिफरेंस किया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे इन वर्ड्स को एक साथ ही यूज़ किया गया है। तो ये है सेक्शन 24 और सेक्शन 25 जो बात करते हैं डिसऑनेस्टली के बारे में, फ्रॉडलेंटली के बारे में।